हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैंने बनाया बाबू के लिए पराठा और फिर बाबू को दी। आज बाबू घर ही में है और उसको अच्छा भी लगा। उसका ना पराठा वराठा बहुत अच्छा ही लगता है। फिर मैं आ गई किचन में और मैं अभी बना भी रही हूँ। तो सिर्फ बाबू का भी एक ही थी, एक और बना रही हूँ, पता नहीं लेगा नहीं लेगा, पर मैं बना रही हूँ एक और इसमें से पूरा नहीं खाएगा वो, क्योंकि एक ही खाएगा। थोड़ा मैं खाने वाली हूँ, थोड़ा उसको दूंगी ज़बरदस्ती करके। तो उसके लिए लंच के लिए बनाई थी। तो क्या हुआ कि आज स्कूल उसका बंद है, मतलब झारखंड बंद है, इसकी वजह से वो नहीं गया स्कूल। तो वो पराठा बचा हुआ है और ऐसे ना इसको पिज्ज़ा के साइज में इसको कट करती हूँ ना तो हाथ में लग गया। बात तो हाथ भी जल गया, नहीं ध्यान से करो ना तो हाथ वाथ जल जाता है, मेरे से थोड़ा ज़्यादा होते रहता है। और हमने तवा उतार लिया और अपने लिए हम बनाएंगे चाय। अभी हमको सोचे कि चाय भी पी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम गैस साफ़ करेंगे ना। क्या होता है ना, जैसे काम करो ना किचन में तो जितना बार काम करते हो उतना बार गैस ही गंदा हो जाता है और फिर दोबारा से उसी पे काम करने का मन नहीं करता है। हमको थोड़ा सा लगता है क्लीन करो फिर करो। तो मतलब पराठा एक बनाई, उसके बाद भी गैस गंदा हो गया, फिर उसको क्लीन करके अच्छा लगता है। बिना क्लीन के तो अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं हमको ही ऐसा होता है कि हर किसी के साथ में वैसा होता है। और आज यहाँ पे ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बारिश हो रही है, पर बाबू का ही में कोई वो नहीं है। लेकिन अभी हम बनाने वाले हैं चाय अपने लिए। तो पराठा के साथ मैं थोड़ा सा मतलब खाऊंगी, चाय पीऊँगी, मतलब खाऊंगी नहीं, पराठा खाऊंगी और चाय पी। तो अभी टाइम भी हो गया है, काफ़ी हो गया टाइम, 11:30 हो रहा है। और मैं सोची थोड़ा सा चाय बनाती हूँ, थोड़ा पराठा खा लूँगी, मेरा भी नाश्ता हो जाएगा। और बाबू का तो बाबू कर रहा है, उसको टमाटर की चटनी और पराठा दिए हैं। उसको टमाटर की चटनी ना आजकल थोड़ा पसंद आने लगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं खाता था। और मैं अपना चाय बना लेती हूँ। अभी मतलब सुबह में भी बनाई थी लाल चाय, लेकिन अभी फिर से हमको पीने का मन कर गया और मैं इसलिए भी कप अप नहीं धोई थी दोबारा से। मैं सोची अभी पी लेती हूँ। नहीं पी थी मैं भी, लेकिन थोड़ा पराठा, आलू का पराठा हमको लगता है किसको नहीं पसंद होगा, तो मैंने पराठा के साथ चाय बना लिया और जो कि बहुत अच्छा लगता है। और साथ में एक दो बर्तन था तो उसको भी मैं सोची क्लीन कर लेती हूँ। बेसिन को भर के रखने में ना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपना कप धो ली और चाय में चीनी और चाय पत्ती डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ मैं अपने चाय में, मतलब अदरक वदरक नहीं डालती, इलायची इलायची, सिर्फ चीनी और चाय पत्ती। थोड़ा चीनी कम, चाय पत्ती ज़्यादा डाल के मैं चाय पीती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है पीने में। और हमारी चाय भी बनने ही वाली थी। एक कप चाय बनाने में कितना ही टाइम लगता है। तो क्या हुआ ना कि अभी मैं सोची थी पराठा खाऊंगी, लेकिन अभी ना मेरे पास सब्जी है आलू का भुजिया, देख सकते हैं आप सभी। और मैं आज सुबह में भी सब्जी बनाई थी कटहल और पालक का। तो दो दो सब्जी पहले से ही थी, एक सब्जी और पड़ी हुई थी। ये सब्जी हमारी रात की है, तो मैं सोची इसको कुछ करती हूँ। तो मैंने सब्जी को ना चम्मच से मसल दिया और आलू प्याज था, तो इसको मसल के ना इसमें हम कुछ कुछ ऐड करेंगे और एक अच्छा सा नाश्ता बना लेंगे अपने लिए। और इसको चम्मच से ऐसे मसल देने से ना अच्छे से देख सकते हैं मसला आ गया। और इसमें हम डालेंगे ना थोड़ा सा प्याज और एक हरी मिर्ची। प्याज तो ऑलरेडी इसमें है, लेकिन इस प्याज का ना मतलब कच्चा है ना, थोड़ा क्रंची लगेगा खाने में, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो ये भुजिया ना हमारी आलू और प्याज की ही भुजिया थी, पर इसको थोड़ा सा कच्चा वैसे डाल रही हूँ, काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आएगा। और एक स्पाइसी के लिए एक मिर्ची। तो और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बेसन
और मतलब बेसन ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेंगे बाइंडिंग के लिए। और आप सभी के पास भी ना ऐसे बच जाए ना तो ज़रूर से ट्राई करें। मतलब मैं तो रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर सब्जी बच जाए वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ नया उसका बना के खा लेना चाहिए। तो मेरे जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, तो मैंने सबको बेसन वेसन डाल के अच्छे से मिक्स किया। इसमें थोड़ा सा मैं ना नमक डाली, और इसमें मतलब डालें ना सब प्याज व्याज बेसन, तो नमक तो मतलब पड़ेगा ही टेस्ट के अनुसार, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और इस सब को ना मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे ना, क्या बोलते हैं, मिर्ची का अचार, ये क्या बोलते हैं इसको, भरल मिर्ची बोलते हैं, जो भी बोले, ये जो रेड वाली मिर्ची मिलती है ना उसी का अचार है। और इसको डालने से ना थोड़ा सा मतलब चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा इसके लिए। तो इसको भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे। और तवा रख दिए ना, तवा को मतलब गरम करके और थोड़ा सा इसमें तेल देंगे, डाल के तेल को गरम करके। और देख सकते हैं तेल से धुआं निकल रहा है, तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। और थोड़ा सा तेल और लेंगे, क्योंकि इस पे दोनों साइड सेकने भर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा ही। और उसके बाद देख सकते हैं कितना अच्छा सा हो चम्मच में सब चिपक गया है। मुझे लग रहा है मक्खन चिपका हुआ है चम्मच में। तो अभी हाथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि चम्मच से इसको अच्छे से नहीं हो पाएगा, फैलेगा नहीं। और ये ना एक चीला जैसा बन जाएगा, काफ़ी टेस्टी बनता है। या आप सभी भी एक ज़रूर से इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारे घर में सब्जी बची हुई है, अगर वेस्ट होना है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि कैसा है। अभी देख सकते हैं तवा से कितना अच्छा सा धुआं निकल रहा है। और अब इसको ना हाथ से फैला देंगे, चम्मच से भी फैला सकते हैं, लेकिन चम्मच से ज़्यादा अच्छा होगा कि हाथ से हम फैला लेंगे तो अच्छा होगा। चम्मच से थोड़ा मोटा हो रहा था, तो हमने हाथ से ही फैला लिया। और 1 मिनट, ज़्यादा नहीं सेकना है, मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट ही सेकेंगे, ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है। बस थोड़ा सा क्रिस्पी करने भर। और अभी ये मेरा अच्छे से फैल चुका है। 1 मिनट लगेगा मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ करने से ना जल जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फिसल रहा है ये खुद ही। और इसको दूसरे टाइप साइड ना कर देंगे, ताकि उस साइड भी सिका जाए। और देख सकते हैं इस साइड का तो अच्छे से एकदम हो गया है। और इसको भी ज़्यादा नहीं, 1 मिनट ही टेस्ट मतलब सेकना है, ज़्यादा नहीं। और अभी मेरा हो चुका है। और देख सकते हैं अभी 1 मिनट आप सभी को दिखाते हैं टेस्टी टेस्टी अपना नाश्ता, जुगाड़ू नाश्ता। और ये थोड़ा सा पराठा है, मैंने बाबू को दिया और थोड़ा अपने लिए रख लिया। और इधर हमारी चाय भी रेडी हो गई, इसको टेस्ट करके हम बताते हैं कैसा बना हुआ है। और ये काफ़ी मतलब टेस्टी बनता है। काफ़ी टेस्टी लगा हमको बहुत, मतलब आप सभी भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर है आपके पास वेस्ट करना है, फेंकना है, तो ऐसी सब्जी को तो फिर हमको लगता है खाना फेंकना अच्छी बात नहीं होती है। आप सभी ट्राई कर सकते हैं एक बार इस मतलब मेरी वीडियो को। और चलिए मैं इंजॉय करती हूँ। वीडियो पसंद आए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।